हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और नए वीडियो में। और आज जो है फिर हम लेकर आ गए हैं हिंदी का 12th क्लास। इससे पहले हमने इंग्लिश का इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न लिखवाए हैं और 10 प्रश्न जो हैं आपके अगले वीडियोस में आएंगे। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं यानी कि हमारे भाई बहन जो हैं पूछ रहे हैं कि का वो सिर्फ साइंस के लिए है, आर्ट्स के लिए नहीं लाइएगा। तो हम बता दें कि वो जो है आर्ट्स के लिए भी है और साइंस के लिए भी है। और जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं वो मिला के 10 पिछला और 10 अगला 20 वो हो जाएंगे। और उसी 20 प्रश्नों में से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। गला ख़राब है इसीलिए ज़ोर से हम बोल नहीं सकते हैं, तबीयत ख़राब है फिर भी पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग जो हैं मेहनत कीजिए, 1 महीना और पढ़ना है, इसी के कारण जो है हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आज जो है हम लाए हैं हिंदी का 12th क्लास का जो मॉडल पेपर है उसके लिए भी जो है इम्पोर्टेंट 20 ऐसे क्वेश्चंस जो हैं हम लाए हैं, जो आपको बनाना है और इंस्टाग्राम पे हमें सेंड करना है कि क्या देखिए ये जो है सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वीडियोस अगला इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस पे आने वाला है। फ़िलहाल आप हिंदी के इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये 20 प्रश्न जो हैं आपके लिए बहुत वीवीआई हैं और हो सकता है कि इसी में से 5 प्रश्न आपके आ भी जाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, और अगर कोई का कमेंट आया कि सर इस हिंदी के क्वेश्चंस का जो है आंसर डाल दीजिए, तो हम नहीं डालेंगे आंसर। अगर आप हिंदी के भी प्रश्न को नहीं बता सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो आप पढ़ना छोड़ दीजिए, आप पास भी नहीं होंगे अगर इन प्रश्नों को आप नहीं बना पाएँ, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलेंगे। पहला है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने के क्या कारण है। ये प्रश्न जो है आपके वीवीआई प्रश्न है, मॉडल सेट में भी ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने के क्या कारण है आप बताइए। तो आप पढ़े होंगे किताब, तो मालूम है कि वहाँ पेड़ ज़्यादा कटता है जिसके कारण बाढ़ जो है ज़्यादा आता है। प्राकृतिक चीज़ों का जो है गलत उपयोग वहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट है कि भगत सिंह कौन थे। भगत सिंह कौन थे, ये भी क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और हो सकता है कि ये क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम में आ जाएं। फिर है नेक्स्ट कि फिरंगी मैम के बाग में क्या था। फिरंगी मैम जो थी उनके बाग में क्या था, ये क्वेश्चन भी जो है आपके मॉडल सेट में है। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं आपके मॉडल सेट में ही दिए गए हैं और उन्हीं प्रश्नों को जो है ज़्यादातर चांसेस होती है कि आपके एग्ज़ाम में आए, ठीक है। तो फिरंगी मैम के बाग में क्या थे, ये क्वेश्चंस है। उसके बाद जो है, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, वह डायरी को किस रूप में देखना चाहती है। चौथा नंबर क्वेश्चन, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, वह डायरी को किस रूप में देखना चाहती है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लिया जाए, क्योंकि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हम देखते हैं, और ये क्वेश्चंस जो हैं आपको बनाइए अपने कॉपी पे। अगर ये नहीं बनता है तो आप कोई लायक नहीं है, बना के हमें इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए। ये मत समझिए कि हम इंस्टाग्राम पे अपना फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। आप मैसेज कीजिए, फॉलो मत कीजिए यार, ठीक है। नेक्स्ट है कि बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लाभ है। ये क्वेश्चंस भी जो है इम्पोर्टेंट है। बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लाभ है, इसको एक्सप्लेन कीजिए, बताइए। किताब अगर आप सब पढ़े होंगे अपने ऑफलाइन क्लास में या कोई ऑनलाइन क्लासेस में, तो वो जो है वहाँ से आप कर सकते हैं। बहुत सारे पूछ रहे हैं कि सर ऑब्जेक्टिव का आंसर कब आएगा। तो ऑब्जेक्टिव का आंसर जो है लास्ट के जो आपके एग्ज़ाम के बचेंगे 10 दिन, उसमें हम सभी सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर लाएंगे। और वो जो है लास्ट में हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है लास्ट में आपको याद करना है। अभी जो है सब्जेक्टिव अगर आपका क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव का दिक्कत है, 100 गो में से 50 गो मारना है ऑब्जेक्टिव, इसीलिए सब्जेक्टिव जो है क्लियर करवा रहे हैं। तो पहले पूरा वीडियोस को आप देखते नहीं, उसके बाद जो है कमेंट लगातार करते रहते हैं यार। नेक्स्ट है कि तुलसीदास द्वारा रचित प्रथम पद कबहुक कबहुक अब का भावार्थ लिखे। यहाँ पे जो है अगर आपको लाइट नज़र आ रहा है तो देखिए वहाँ पे लिखल है वह डायरी को, यानी कि पूरा प्रश्न है लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, वह डायरी को किस रूप में देखना चाहता है, हो गया। 6 नंबर है, तुलसीदास द्वारा रचित प्रथम पद कबहुक अब का भावार्थ लिखें। इसका जो है अर्थ लिखना है हिंदी में। उसके बाद नेक्स्ट है, कवि ने अपने एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है। इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस देखिए,
कवि ने अपने एक आंख की तुलना जो है दर्पण से क्यों किया है, बताइए। और इस सब जो है 2-2 नंबर का प्रश्न है, और 2 नंबर का प्रश्न जानते हैं कितना से कितना शब्दों में लिखना रहता है, 40 से 50 शब्दों के बीच, ठीक है। तो आप ज़रूर इन क्वेश्चन को बनाइए। ये 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें से एकदम आएंगे ही आएंगे प्रश्न आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है कि जय जय कराना का अर्थ क्या होता है। जय जय कराना का अर्थ क्या होता है, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का कवि परिचय दीजिए। कवित्री जो सुभद्रा कुमारी चौहान हैं उनका जो है आप परिचय दीजिए, ठीक है। अब सुभद्रा कुमारी चौहान कौन चैप्टर के राइटर हैं, तो चारों तरफ जो है सन्नाटा छा जाता है। कब, जब पुत्र वियोग, पुत्र किसी का जो है वियोग के कारण चारों तरफ सन्नाटा। चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये सब जो है याद भी करवाया गया है। नेक्स्ट है कि बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है। बिटिया से जो है लेखक पूछता है क्वेश्चन कि बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है, बताइए। तो जाची जाती देखती है, जाची जाची लोहा पहचान लेती है। जैसे कि घर में के कढ़ाई, कल छूल, गेट में के ताला, कब्जा, उस सब को पहचान लेती है कि इस सब का आंसर आपको पता होना चाहिए। उषा का जादू कैसा है, उषा का जादू कैसा है, बताइए। कितना आसान आसान प्रश्न दिए हैं। उसके बाद हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का स्थान निरूपित कीजिए। हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का स्थान जो है निरूपित कीजिए कि कहाँ है। किसी का ये भी कमेंट आया था कि भाई आपका जो है ये छोटा छोटा लिख रहे हैं जिसके कारण नहीं नज़र आ रहा है, तो उसको जो है एगो वीडियो क्वालिटी होता है, वीडियो क्वालिटी जो है HD करके देखिए, ज़्यादा थोड़ा MB लगेगा लेकिन जो है आपको क्लियर तो नज़र आएगा, ठीक है। तो वीडियो क्वालिटी जो है इम्प्रूव कर लीजिए। मेरे पास जो है वहीं पे लिख रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं। वाइट बोर्ड है मेरे पास, और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो है नहीं कि हम जो है पूरा क्वेश्चन से स्कैन करके आपको दिखा दें। जितना लिख पाते हैं उतना ही जो है आपको दिखा सकते हैं, है कि नहीं। वाइट बोर्ड अब बहुत सारे कोचिंग्स वाले जो हैं आप लोगों को जो है मेंबरशिप ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, और पैसा पे जो है आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब तक हम हैं तब तक जो है यूट्यूब पे बिना पैसा के पढ़ाएंगे, फ्री। तो यूट्यूब पे कभी भी पैसा हम नहीं लेंगे, ये बात याद रखिएगा। और दूसरे जो भी कर रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उनको पैसा लेना है। हम जो है जानते हैं कि कैसे जो है गरीबी में पढ़ा जाता है। तो आप लोगों के भावार्थ को भी जो है हम भली भांति समझ रहे हैं, इसीलिए कभी भी जब तक हम यूट्यूब पे रहेंगे तब तक बिना पैसे के पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का स्थान निरूपित कीजिए, हो गया। और चौर और मन किसे कहते हैं, चौर और मन को जो है परिभाषित करें। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुए, बताइए। जयप्रकाश नारायण जो है कम्युनिस्ट पार्टी में काहे नहीं शामिल हुआ, ये आसान कितना प्रश्न है। उसके बाद बातचीत शीर्षक निबंध की क्या विशेषताएं हैं, बताइए। जो बातचीत शीर्षक निबंध है उसका विशेषता थोड़ा बता दीजिए। 2-2 नंबर के है, 40 से 50, यानी कि 3 से 5 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन में इसका आंसर ख़त्म हो जाना चाहिए। और पांचवा, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। भ्रष्टाचार की जड़ यानी भ्रष्टाचार कहाँ से उत्पन्न होता है वो बताना है। 17 नंबर है शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। शिवाजी की तुलना जो है भूषण जो लेखक हैं, अब भूषण किसके लेखक हैं, भूषण भाषण देते हैं, तब भाषण देते हैं तो काची भाषण देते हैं, कवित्र। कवि लोग जो हैं पहले आते थे तब भाषण देते हैं, यानी कवित्र के राइटर भूषण हैं। तो भूषण किन किन से जो है शिवाजी की तुलना करते हैं वो बताना है। फिर जो है तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है। तुलसीदास यानी जो लेखक हैं तुलसीदास, वो किसकी भूख है वो क्वेश्चंस बताइए। अब तुलसीदास किसके राइटर हैं वो बता दीजिए। अब वो नहीं याद होगा तो समझिए पढ़ा लिखल बेकार है। उतना सारा वीडियोस जो है ट्रिक से बनाया गया है। पद जानते हैं, पद के राइटर हैं तुलसीदास। 19 नंबर है समूची दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है। और पूरा दुनिया में जो है जन जन लोग जो हैं लड़ रहे हैं, ये सब क्यों चल रहा है, पाठ के अनुसार इसका उत्तर दीजिए। और 20 नंबर है तुलसीदास ने दीनता और दरिद्रता दोनों का प्रयोग किया है, क्यों किया है इसके बारे में बताइए। तुलसीदास ने दीनता और दरिद्रता का प्रयोग क्यों किया है, बताइए। अब इन सभी 20 प्रश्न जो हैं आपके एग्ज़ाम में समझिए तो आने ही वाले हैं। और इन सभी अगर 20 प्रश्न आपसे नहीं बनते हैं
तो आपका पढ़ना बेकार है और आप समझिए कि 12th में कुछ भी स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इन प्रश्नों को आपको बनाना होगा। अगर हिंदी आपसे नहीं बनता है तो हम तो समझेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी का आपसे बनेगा जब हिंदी नहीं बनेगा। ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, तबीयत ख़राब है, रात के 10 बज रहे हैं, और अगर ज़्यादा बोलते हैं फिर तबीयत ख़राब होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ जो है आपका नहीं आए तो समझिए कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आप देखें हैं तो इसको बनाइए, इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कीजिए कि देखिए सही है या गलत। और ज़्यादा वीडियो के लिए जो है जिस टॉपिक्स पे आप चाहते हैं उनको कमेंट में लिखिए और पॉजिटिव कमेंट किया कीजिए। कोई लोग जो है नेगेटिव कमेंट करते हैं जिससे जो है डिमोटिवेशन मिलती है, डिमोटिवेशन के कारण जो है वीडियोस लेट आते हैं। तो आप जो है पॉजिटिव कमेंट किया कीजिए, ठीक है। जिनको अच्छा नहीं लगता है वो जो है इनसे दूर रहें, है कि नहीं। सो गाइज वीडियो यहाँ तक देखें तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।